नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल सपोर्ट में। दोस्तों, बाल मनोविज्ञान एवं सीखने की प्रक्रिया के पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इसके पहले के 2 पार्ट जो है इस चैनल पे पड़े हुए हैं, तो आप उसे ज़रूर देखिए। सभी क्वेश्चंस जो है इम्पॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं और आगे भी आ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वाटसन ने संवेग को क्या कहा है? भय, क्रोध, प्यार या उपरोक्त सभी। तो वाटसन ने संवेग को भय, क्रोध और प्यार तीनों कहा है, इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में थॉर्नडाइक का नियम है। ऑप्शन 1 तत्परता का नियम, ऑप्शन 2 अभ्यास का नियम या ऑप्शन 3 प्रभाव का नियम। ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो थॉर्नडाइक का नियम जो है वो तीनों है, तत्परता का नियम भी है, अभ्यास का नियम भी है और प्रभाव का नियम भी है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है? समंजन, आत्मसात, विकेंद्रीकरण या ध्यान। तो किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण वह जो है ध्यान कहलाता है। क्वेश्चन 4 है कि स्मृति मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3, 2, 1 या 4। तो स्मृति जो है वो 2 प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि संवेग मुख्य रूप से कितने प्रकार का होता है? तो संवेग जो है वो 3 प्रकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्यक्तिक विभिन्नता के संबंध में विचार किसने दिया है? आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता है। यानी कि यह परिभाषा किसने दिया है? ऑप्शन 1 स्किनर का, ऑप्शन 2 टायल का, ऑप्शन 3 गुड का या ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो यह परिभाषा जो है स्किनर का है, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रित कहलाता है। यानी कि वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार, उसमें जो है अपना इच्छा है, तो ऐसे में किसी व्यक्ति या वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण कहलाता है। ऑप्शन 1 ऐच्छिक, ऑप्शन 2 अनैच्छिक या ऑप्शन 3 निरापद या ऑप्शन 4 ऐच्छिक। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऐच्छिक, क्योंकि इसमें जो है अपनी इच्छा अनुसार है। यदि इसमें जो है अपनी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो ऑप्शन 2 सही होता, अनैच्छिक। क्वेश्चन 8 है, अधिगम के सूझ का सिद्धांत दिया था। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? कोहलर ने, पावलोव ने, फ्रॉवेल ने या डाल्टन ने। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 1 सही, कोहलर। कोहलर ने सूझ का सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम है? ऑप्शन 1 सुल्तान, ऑप्शन 2 मुल्तान, ऑप्शन 3 शेखर या ऑप्शन 4 आज़ाद। तो कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम सुल्तान है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि पावलोव ने प्रयोग किया था कुत्ते पर, बिल्ली पर, चिंपांजी पर या शेर पर। तो पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, बिल्ली पर प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया था और चिंपांजी पर कोहलर ने। क्वेश्चन नंबर 11 है कि प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि है 140 से अधिक, 90 से कम, 100 या कोई नहीं। तो प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि जो है वो 140 से अधिक है। क्वेश्चन 12 है कि बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की अवधि मानी जाती है 3 से 6, 5 से 10 वर्ष, 4 से 9 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष। तो शैशवावस्था की जो अवधि है वो जन्म से 6 वर्ष मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है। शैशवावस्था की जन्म से 6 वर्ष है, तो बाल्यावस्था की अवधि कितनी मानी जाती है? नंबर 1 है 6 से 12 वर्ष, नंबर 2 5 से 10 वर्ष, नंबर 3 10 से 8 वर्ष या ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो बाल्यावस्था की अवधि जो है वो 6 से 12 वर्ष मानी जाती है, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन 14 है कि चिंपैंजी वनमानुष पर आधारित सूझ का सिद्धांत को जानते हैं। यानी कि सूझ के सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन 1 अंतर्दृष्टि सिद्धांत से, ऑप्शन 2 समग्र सिद्धांत, ऑप्शन 3 पूर्णाकृत सिद्धांत या ऑप्शन 4 सभी। तो सूझ के सिद्धांत को सभी नामों से जानते हैं, तो इसलिए ऑप्शन 4 सही होगा। इसको जो है अंतर्दृष्टि सिद्धांत से भी जानते हैं, समग्र सिद्धांत से भी जानते हैं और पूर्णाकृत सिद्धांत से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कोहलर ने अपना प्रयोग किया था। ऑप्शन 1 कुत्ते पर, ऑप्शन 2 बिल्ली पर,
ऑप्शन 3 चिंपांजी पर या ऑप्शन 4 मनुष्य पर। तो कोहलर ने अपना प्रयोग जो है वो चिंपांजी पर किया था। दोस्तों इसमें जो है सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से ज़रूर देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है कि अधिगम के सूझ का सिद्धांत दिया था कोहलर ने, पावलोव ने, फ्रॉवेल ने या डाल्टन ने। तो सूझ का सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया था, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है पावलोव का, स्किनर का, फ्रॉवेल का या डाल्टन का। तो संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत जो है ये पावलोव का है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है। कथन है, यानी कि यह कथन किसका है। ऑप्शन 1 मुनरो का, ऑप्शन 2 हरलॉक का, ऑप्शन 3 ड्रेवर का या ऑप्शन 4 डगलस का। तो इसका जो ऑप्शन है वो है मुनरो का, ये जो है सही है। मुनरो ने यह परिभाषा दिया है कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है विकास कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन है ऑप्शन 1 गिलफोर्ड का, ऑप्शन 2 फ्रॉवेल का, ऑप्शन 3 जॉनसन का या ऑप्शन 4 स्किनर का। तो सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है, यह कथन स्किनर का है, इसलिए ऑप्शन 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किसी विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है, किस विधि में। ऑप्शन 1 मनोविश्लेषण विधि में, ऑप्शन 2 तुलना विधि में, ऑप्शन 3 प्रक्षेपण विधि में या ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो किसी विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन ये सिर्फ मनोविश्लेषण विधि में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ऑप्शन 1 परिवार की आर्थिक स्थिति, ऑप्शन 2 विद्यालय का कठोर वातावरण, ऑप्शन 3 अभिभावकों का अनुचित व्यवहार या ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो रुचि को प्रभावित करने वाले जो है सभी कारक हैं। इसमें परिवार की आर्थिक स्थिति भी आती है, विद्यालय का कठोर वातावरण भी शामिल है और अभिभावकों का अनुचित व्यवहार भी शामिल है, इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसको कहते हैं। ऑप्शन 1 व्यक्तिगत समानता, ऑप्शन 2 व्यक्तिक भिन्नता, ऑप्शन 3 दोनों और या ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए आपस में भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे जो है व्यक्तिक भिन्नता कहते हैं। प्रश्न नंबर 23 है कि योजना विधि के जन्मदाता हैं क्रो एंड क्रो, किलपैट्रिक, जॉन डीवी या फ्रॉवेल। तो योजना विधि के जन्मदाता जॉन डीवी हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको तो एकदम ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन 24 है कि वह विधि जो व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है कहलाती है। व्यक्ति के गुणों का अनुमान किस विधि से लगाया जाता है। ऑप्शन 1 प्रश्नावली विधि, ऑप्शन 2 मापन रेखा विधि या ऑप्शन 3 मनोन्नीत विधि या ऑप्शन 4 कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है वो मापन रेखा विधि है। मापन रेखा विधि के अंतर्गत व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाया जाता है। क्वेश्चन 25 है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, यानी कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। ऑप्शन 1 व्यवगास्की, ऑप्शन 2 हरलॉक, ऑप्शन 3 थॉम्सन या ऑप्शन 4 वुडवर्थ। तो सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक व्यवगास्की हैं। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। सारे क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन इनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन सबको भी ध्यान में रखेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।